नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर उत्तर प्रदेश और मैं हूं आपके साथ अविन्या रावत। और रुक करें खबरों का, उससे पहले एक नजर आज की सुर्खियों पर डालते हैं। अटल युवा महाकुंभ का आज होगा आयोजन। सीएम योगी और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह कार्यक्रम में होंगे शामिल। अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती पर कार्यक्रम। कांग्रेस बीएसपी आज सभी जिला मुख्यालयों पर प्रदर्शन करेगी। वहीं गृह मंत्री अमित शाह के खिलाफ किया जाएगा प्रदर्शन। बाबा साहेब अम्बेडकर के अपमान को लेकर करेंगे प्रदर्शन। महाकुंभ में सुरक्षा को लेकर सीएम योगी के निर्देश। सीएम योगी ने कहा, महाकुंभ में सुरक्षा से खिलवाड़ बर्दाश्त नहीं। गाजीपुर में एनकाउंटर में मारा गया 25,000 का नामिया बदमाश। बैंक लॉकर तोड़ने के मामले में था वंचित। लखनऊ के बाद गाजीपुर में मुठभेड़। संभल में हरि मंदिर के चारों तरफ 68 तीर्थ 19 कुएं। 350 साल पहले लिखी में किताब में जिक्र। प्रशासन इन्हीं मंदिरों को खोज रहा। लखनऊ कानपुर समेत 5 शहरों में बारिश। यूपी के कई शहरों में बादल छाए। सर्दी और बढ़ेगी। 35 जिलों में घने कोहरे का अलर्ट। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। और अब रुक करते खबरों का। खबर आपको लखनऊ से बता रहे, जहां चौधरी चरण सिंह किसान सम्मान के अवसर पर विधानसभा लखनऊ के प्रांगण में उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक, कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही, राज्य मंत्री बलदेव सिंह औलख सहित उद्यान मंत्री, कृषि विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों की उपस्थिति में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किसानों का हौसला बढ़ाया और किसानों को सम्मानित किया। लेमन मैन के नाम से विख्यात रायबरेली प्रमुख नींबू बागवान आनंद मिश्र को प्रदेश स्तरीय द्वितीय पुरस्कार मिला। वहीं पुरस्कार में ₹50,000 और प्रमाण पत्र दिया गया। लेमन मैन ने विशेष रूप से उत्तर प्रदेश के उद्यान मंत्री दिनेश प्रताप सिंह का आभार व्यक्त किया और कहा कि उन्होंने हमें कई मौके पर आगे बढ़ाने और अच्छा करने के लिए प्रेरित किया। उद्यान विभाग के वैज्ञानिकों ने हमारा समय समय पर मार्गदर्शन किया, हमारे बाग में विजिट किया, जिससे उत्तर प्रदेश का द्वितीय पुरस्कार फलस्वरूप मिला। और अब बात करें यूपी पुलिस का तत्वरिक इंसाफ की और अहम जानकारी इस वक्त आपको गाजीपुर से बता रहे, जहां गाजीपुर जिले में मुठभेड़ के दौरान एक बदमाश ढेर हुआ। वहीं लखनऊ के इंडियन ओवरसीज बैंक रॉबरी में फरार था बदमाश। बिहार के मुंगेर जिले का रहने वाला सन्नी दयाल। वहीं स्वाट टीम और थाना गहमर पुलिस की संयुक्त कार्रवाई। वहीं 25,000 के इनामी सन्नी दयाल को पुलिस ने मार गिराया। और एक बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं, जहां लखनऊ के इंडियन ओवरसीज बैंक में चोरी की थी। वहीं बिहार के मुंगेर जिले का रहने वाला है सन्नी दयाल। और एक बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं, जहां स्वाट टीम और थाना गहमर पुलिस की ये संयुक्त कार्रवाई की गई।
और मोटरसाइकिल सवार दो बदमाश जा रहे थे, जहां बिहार बॉर्डर की तरफ सन्नी दयाल के साथ मौजूद दूसरा आरोपी मौके से फरार बताया जा रहा है। और अहम जानकारी आपको बता रहे हैं, जहां सन्नी दयाल के साथ मौजूद दूसरा आरोपी मौके से फरार हुआ। वहीं गाजीपुर जिले में मुठभेड़ के दौरान एक बदमाश को पुलिस ने ढेर किया और लखनऊ के इंडियन ओवरसीज बैंक रॉबरी में फरार था बदमाश। और बिहार के मुंगेर जिले का रहने वाला बताया जा रहा है सन्नी दयाल। और एक बड़ी जानकारी आपको बता रहे, जहां स्वाट टीम और थाना गहमर पुलिस की ये संयुक्त कार्रवाई की गई है। जहां स्वाट टीम और थाना गहमर पुलिस की ये संयुक्त कार्रवाई और 25,000 के नामी सन्नी दयाल को पुलिस ने मार गिराया। वहीं मोटरसाइकिल सवार दो बदमाश बिहार बॉर्डर की तरफ जा रहे थे, जहां सन्नी दयाल के साथ दूसरा आरोपी मौके से फरार हो गया। और गाजीपुर जिले में मुठभेड़ के दौरान एक आरोपी को पुलिस ने ढेर कर दिया। वहीं लखनऊ के इंडियन ओवरसीज बैंक रॉबरी में आरोपी फरार था। वहीं बिहार के मुंगेर जिले का रहने वाला है सन्नी दयाल। और अहम जानकारी आपको बता रहे हैं, जहां स्वाट टीम और थाना गहमर पुलिस की ये संयुक्त कार्रवाई की गई है। और स्वाट टीम और थाना गहमर पुलिस की ये संयुक्त कार्रवाई देखने को मिली। और अहम जानकारी आपको बता रहे, जहां 25,000 के नामी सन्नी दयाल को पुलिस ने मार गिराया। वहीं मोटरसाइकिल सवार दो बदमाश भी बिहार बॉर्डर की तरफ जा रहे थे। वहीं सन्नी दयाल के साथ मौजूद दूसरा आरोपी मौके से फरार हो गया। और गाजीपुर जिले में मुठभेड़ के दौरान एक बदमाश ढेर। और एक बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं, और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ अनिकेत तिवारी जुड़ गए। अनिकेत जी, आपसे जानना चाहेंगे, 25,000 के नामी सन्नी दयाल को पुलिस ने मुठभेड़ में ढेर किया है, क्या कुछ अपडेट है अभी तक? देखिए अवन्या, अगर बात की जाए लखनऊ कमिश्नरेट की, तो इंडियन ओवरसीज में जिस तरह से 42 लॉकरों को काट के जो नकदी और सोना चांदी जो इन तमाम जो लुटेरों ने जो लूटा था, उसमें कहीं ना कहीं लखनऊ कमिश्नरेट को दूसरी बड़ी सफलता मिली है। अगर हम आज पूरे घटनाक्रम की हम सिलसिलेवार अगर हम अवन्या चर्चा करें या बात करें, तो पहली जो मुठभेड़ थी वो सुबह होती है और उस मुठभेड़ में 3 लोगों को गिरफ्तार किया जाता है, जिसमें एक के पैर में गोली लगती है और वो भगवान को प्यारा होता है। वहीं रात में 12:30 बजे के लगभग फिर से चिन्हट थाने के अंतर्गत एक दूसरी मुठभेड़ होती है, जिसमें एक जो आरोपी था उसके पेट में गोली लगती है और उसकी भी वो भी मौत को प्यारा होता है। तो साफ तौर पर कहीं ना कहीं लखनऊ कमिश्नर की अगर आप अन्य बात करें, तो इससे पूरे घटनाक्रम में कहीं ना कहीं बड़ी सफलता जरूर कमिश्नर को मिली है। लेकिन अगर बात करें जो विपिन, जो जिसकी बात चल रही, जो विपिन नाम का जो शख्स जो है, जिसने इस गैंग को सक्रिय होने के लिए लखनऊ में बुलाया था, जिसने पूरे इंडियन ओवरसीज बैंक की रेकी की थी, उसकी तलाश पुलिस लगातार कर रही है, क्योंकि वो अभी पुलिस के गिरफ्त से कहीं ना कहीं दूर है। और बताया और ये जा रहा है, जो सूचनाएं मिल रही हैं, वो ये पता चल रहा है कि जो विपिन नाम का जो व्यक्ति था, उसने इस पूरे घटनाक्रम की, इस पूरे मामले के संरचना रची थी और पूरा जो रेकी थी उस इंडियन ओवरसीज बैंक की विपिन नहीं की थी। और इन जो ये तमाम जो ये आरोपी जो थे, जो अब पुलिस की गिरफ्त में, और जिनमें से 2 जिनकी मौत हो चुकी है मुठभेड़ में, उनमें से बाकी जो आरोपी, उनसे लगातार पुलिस जो लखनऊ की जो है कमिश्नर है वो इंटरोगेट कर रहा है और तमाम जो पहलू हैं और पहलुओं को कहने का समझने की कोशिश कर रहा है कि इस गैंग के पीछे और कितने लोग ऐसे हैं और इनका गैंग कहाँ कहाँ पर सक्रिय है। तो इस तरीके की तमाम जो जानकारियां हैं वो लखनऊ कमिश्नर अब अवन्या जुटाता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन ये जरूर है कि इस पूरे मामले में कहीं ना कहीं जो एक बड़ी चूक जरूर देखने को मिलती बैंक कर्मचारियों की तरफ से और बैंक की तरफ से, कि उस बैंक में जो सुरक्षा व्यवस्था के जो मानक थे अवन्या, वो कहीं ना कहीं पूरी तरह से दरकिनार किए गए थे। ना ही वहां पर सुरक्षाकर्मी तैनात है। पहले दिन से लोग तमाम जो वहाँ के जो होल्डर्स हैं वो साफ तौर बता रहे हैं कि बैंक में कोई भी सुरक्षाकर्मी तैनात नहीं था, ना तो दिन के समय में और ना ही रात के समय में। तो आप समझ सकते हैं कि किस तरह की जो लापरवाही है वो बैंक की तरफ से की गई थी। उसका कहीं ना कहीं खामियाजा जो है उन तमाम लोगों को भोगना पड़ा जिनके लॉकर उस बैंक में थे। हालांकि पुलिस ने कुछ बरामदगी जरूर करी है। हालांकि चलिए अनिकेत जी, आप बने रहिए हमारे साथ, लगातार आपसे अपडेट लेते रहेंगे। और अब बात कर रहे राजधानी लखनऊ की, जहां देर रात फिर पुलिस बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई है। वहीं क्राइम ब्रांच और चिन्हट पुलिस के बदमाशों से मुठभेड़ हुई है, जहां इंडियन ओवरसीज बैंक के लॉकर तोड़ने वाले बदमाशों से पुलिस की देर रात ही मुठभेड़ हुई है, जहां 25,000 का इनामी बदमाश सोबिंद कुमार मारा गया। और ये बड़ी जानकारी आपको राजधानी लखनऊ से बता रहे, जहां सोबिंद
कुमार को मुठभेड़ के दौरान गोली लगी थी, जहां लोहिया अस्पताल में इलाज के दौरान शोभित की मौत हो गई। वहां किसान पथ के पास देर रात बदमाशों की लोकेशन मिली थी, जहां पुलिस द्वारा बदमाशों को रोकने का प्रयास किया गया था। और एक बड़ी जानकारी आपको बता रहे, जहां पुलिस पर कार चढ़ाने का बदमाशों ने प्रयास भी किया। वहीं बदमाश सोबिंद ने पुलिस टीम पर फायरिंग भी की और जवाबी कार्रवाई में पुलिस की गोली से सोबिंद घायल हुआ था। वहीं सोबिंद का एक साथी पुलिस को चकमा देकर मौके से फरार हो गया। वहीं चोरी करने वाले 3 शातिर पहले से ही हो चुके हैं गिरफ्तार और 7 शातिर चोरों ने करोड़ों की चोरी की। वहीं वारदात को अंजाम दिया। चोरों को पकड़ने के लिए पुलिस की कई टीम कर रही है प्रयास। वहीं बदमाशों के पास से जेवर, नकदी, पिस्टल और एक कार भी बरामद की गई है। और चिन्हट थाना क्षेत्र स्थित किसान पथ डाल पर ये मुठभेड़ हुई है और एक बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। और तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां पर सीसीटीवी की फुटेज है, यहाँ पे जैसा कि देख सकते हैं आप। ये तस्वीरें आपको लखनऊ से दिखा रहे हैं, जहां 25,000 के नामी सन्नी दयाल को पुलिस ने मार गिराया। और इस सीसीटीवी फुटेज में देख सकते हैं कि चोर किस तरह से बैंक को अपना निशाना बनाया है। वहीं इंडियन ओवरसीज बैंक के लॉकर को तोड़ने वाले बदमाशों के साथ देर रात पुलिस की मुठभेड़ हुई है। ये आज दिनांक 23 दिसंबर 2024 को पुलिस आयुक्त महोदय की क्राइम टीम और थाना चिरहट की टीम जो थी वो लगातार क्षेत्र में कोम्बिंग कर रही थी अलग अलग जगहों पे। इसी पे पुलिस को जब कोम्बिंग कर रही थी तो एक गाड़ी अनियंत्रित रफ्तार से आती हुई दिखी और जब पुलिस पार्टी ने उसे रोकने का प्रयास किया तो और ज़्यादा अनियंत्रित होकर पुलिस की तरफ हुई और उसमें से एक व्यक्ति ने उग्र होकर पुलिस पे फायरिंग कर दी। इसी के जवाबी कार्रवाई करते हुए पुलिस द्वारा सिखलाए हुए तरीके से उस पर फायर किया गया, जिसमें एक व्यक्ति जिसका नाम सोबिन कुमार निकल के आ रहा है उसकी जेब में पाई हुई डायरी से वो घायल हो गया और दूसरा व्यक्ति जो था वो गाड़ी छोड़ के मौके से फरार हो गया है। पुलिस द्वारा उसे इलाज के लिए CHC चिन्हट ले जाया गया है, जहां से उसको RML अस्पताल के लिए रेफर कर दिया गया है। वहां उसका इलाज कराया जा रहा है। अग्रिम कार्रवाई प्रचलित है। ठीक है। और पुलिस द्वारा बदमाशों को रोकने का प्रयास किया गया था, जहां पुलिस पर कार चढ़ाने का बदमाशों ने प्रयास भी किया। अरे बड़ी जानकारी आपको बता रहे, जहां बदमाश सोबिंद ने पुलिस टीम पर फायरिंग भी की। वहीं जवाबी कार्रवाई में गोली से सोबिंद घायल हुआ था। और अहम जानकारी आपको बता रहे हैं, जहां सोबिंद का एक साथी पुलिस को चकमा देकर फरार हो गया। और SP गाजीपुर का क्या कुछ कहना है वो भी आपको सुनवा देते हैं। ये नॉर्मल चेकिंग आज हमारे द्वारा की जा रही थी, जो कि लगातार बिहार बक्सर बॉर्डर पर चेकिंग की जाती है 12 गहमर थाना क्षेत्र में 12 चौकी के अंतर्गत। तो जब चेकिंग के दौरान दो संदिग्ध व्यक्ति एक बाइक पर जाते हुए दिखाई दिए, जिनको जब रोकने का प्रयास किया गया 12 चौकी इंचार्ज के द्वारा तो वो वहाँ से गाड़ी पलट के और वहाँ से भाग निकले। और उनको जब तत्काल सूचना दी गई चौकी इंचार्ज के द्वारा तो वहाँ पर थाने की टीम और सभी लोगों ने उसको ट्रेस करना शुरू किया। तो वहीं मौका पाकर वो सड़क से उतर के एक सुनसान निर्जन स्थान की तरफ उन्होंने भागने का वहाँ पर प्रयास किया, जिसमें से एक लड़का जो था वो वहाँ से भाग गया और दूसरा लड़का जो वहीं पर पुलिस के ऊपर छुप के वहाँ से फायरिंग करने लगा जब पुलिस ने उसको रोकने का प्रयास किया। तो जवाबी फायरिंग में जब उसके ऊपर पुलिस के द्वारा फायरिंग की गई तो उसके पैर में और उसके छाती पर गोली लगी, जिससे गंभीर रूप से घायल हुआ। उस दौरान जब उससे पूछताछ की गई तो उसने बताया कि इसका नाम सन्नी दयाल है और ये मुंगेर का रहने वाला है और ये लखनऊ में इंडियन ओवरसीज बैंक में एक नकद देने की बड़ी घटना हुई थी, जिसमें काफ़ी भारी संख्या में बैंकों के लॉकर काटे गए थे और उनसे पैसा और ज्वेलरी निकाला गया था। तो ये उसमें उसका ये वांछित था। और उसके उपरांत जो लखनऊ में चिन्हट थाना क्षेत्र में पुलिस मुठभेड़ के दौरान कुछ अपराधी पकड़े गए थे, उसमें ये वहाँ से बच निकले थे और अब ये बिहार भागने के प्रयास में लगे हुए थे।
और इसी खबर पर बातचीत के लिए हमारे साथ गाजीपुर से इकरार खान जुड़े हुए हैं और लखनऊ से हमारे संवाददाता अनिकेत तिवारी जुड़े हुए हैं हमारे साथ। और इकरार, आपसे जानना चाहेंगे, बैंक लॉकर काटकर करोड़ों की चोरी करने वाले 2 आरोपी पुलिस मुठभेड़ में मारे गए। वहीं एक आरोपी लखनऊ तो दूसरा आरोपी गाजीपुर में मारा गया। पुलिस ने सोमवार को 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया था, वहीं जबकि 2 आरोपी अभी भी फरार हैं। पुलिस उनकी तलाश में जुटी है। क्या कुछ है अपडेट अभी तक? जी, बता देना चाहता हूं कि लखनऊ में इंडियन ओवरसीज बैंक के लॉकरों से चोरी के मामले में गाजीपुर पुलिस को बड़ी कामयाबी हासिल हुई। बता दें कि गाजीपुर पुलिस ने लखनऊ में बैंक के चोरी को वारदात में शामिल बदमाश का एनकाउंटर किया और पुलिस से मुठभेड़ में उसकी मौत हो गई। मैं बता दूं कि बदमाश सनी दयाल मारा गया, जिसका मुंगेर जिले का बदमाश था। मैं और बता दूं कि कहीं ना कहीं गाजीपुर पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। मिलने का ये है कि स्वाट टीम और साथ साथ गमर पुलिस ने बड़ी हासिल की। मैं बता दूं कि डॉक्टर इरज राजा ने बताया कि लखनऊ में जो बैंक के चोरी की गई थी, जिसमें बिहार भागने के तलाश में थे, लेकिन पुलिस के उस रास्ते से जा रहे थे, पुलिस चेकिंग करी तो उसमें पुलिस गमर 12 चौकी के इंचार्ज ने उनको रोका, लेकिन रोकने से न करे वो भागे। उसके बाद वहीं तुरंत तत्काल मौके पे पुलिस को मैसेज देने के बाद पुलिस ने जवाबी कार्रवाई करते हुए एक बदमाश भागने में सफल रहा। दूसरे बदमाश को पुलिस के पैर में और पेट में, सीने में गोली लगी, जिससे एक बदमाश ढेर हो गया। जी। और अनिकेत, आपको रुक करना चाहेंगे। अनिकेत, आपसे जानना चाहेंगे कि अभी जानकारी ये भी मिल रही है कि कुछ बदमाश अभी भी फरार बताए जा रहे हैं। वरना जैसा कि मैंने बताया, इस पूरे घटनाक्रम पर अभी पूरी तरह से लखनऊ कमिश्न अनावरण नहीं कर पाया, लेकिन ये जरूर है कि 2 मुठभेड़ों में पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। बताया कयास ये लगाए जा रहे हैं वन्या कि इस पूरे घटनाक्रम के पीछे जो करीब 8 बदमाशों की जो पूरी सूची है वो पुलिस के पास में, क्योंकि सीसीटीवी फुटेज की अगर हम बात करें तो उसमें भी 7 से 8 बदमाश साफ तौर पर देखने को मिल रहे हैं। और हालांकि इस पूरे घटनाक्रम से कहने कि पुलिस को जो इनपुट मिला था कि सीसीटीवी में देखने को मिला कि जो बदमाश थे, एक जो गैंग था वो बाहर था और एक जो गैंग था वो बैंक के अंदर था, और दोनों ही गैंग आपस में फोन पर बातचीत कर रहे थे। तो कहीं ना कहीं उस फोन कॉल से पुलिस को एक बड़ी सफलता मिली है इन बदमाशों को ट्रेस करने में। और निश्चित तौर पर जिस तरह से 24 घंटे के अंदर 2 मुठभेड़ें हुई हैं और इन 2 मुठभेड़ों में 7 लोगों को गिरफ्तार किया गया था, जिसमें से 2 लोगों की अस्पताल में इलाज के दौरान मौत हुई अवन्या। और उसमें से अभी एक जो अपराधी विपिन, जिसकी मैं लगातार चर्चा कर रहा हूँ, जिसने इस पूरे घटनाक्रम को अंजाम देने के लिए जो रूपरेखा तय की थी, इन तमाम बदमाशों को बिहार से बुलाया था और रेकी करी थी इस पूरे बैंक के आसपास की। तो कहने की उस विपिन की जो तलाश है वो लगातार लखनऊ कमिश्नर की जो पुलिस है वो करती हुई नजर आ रही है और उस पर 25,000 का इनाम भी घोषित किया गया है। लेकिन ये जरूर है कि कहीं ना कहीं अगर हम बात करें इंडियन ओवरसीज बैंक की, जहां पर 42 लॉकरों को जो तोड़ा गया है, तो इसमें कहने की प्रथम दृष्टया अगर देखें वन्या, तो कहने की बैंक की एक बड़ी लापरवाही जरूर सामने नजर आती है। क्योंकि जब बैंक को ये मालूम था कि वहां पर लोगों के लॉकर्स हैं और लोग बहुत बहुमूल्य चीजों को वहां पर रख रहे हैं, तो ऐसे में कहने के सुरक्षा कर्मी को वहां पर डिप्लॉयड करना बैंक की बेहद जरूरत और नीड थी। लेकिन देखने को मिला कि ना तो रात के समय में बल्कि इवन दिन के समय में भी वो जो बैंक में सुरक्षा कर्मी जो होते हैं प्राय देखने को मिलता है, वो बैंक कर्मी ना तो दिन में है ना तो रात में है। तो साफ तौर पर जो चोर थे उनको इस पूरे घटना को अंजाम देने में बेहद आसानी हुई। हालांकि उस पर एक सवाल जरूर खड़ा हो रहा है कि जिस तरह से पुलिस कॉम्बिंग करती है रात के समय में, लखनऊ कमिश्नर की तरफ से कहा जाता है कि लगातार पुलिस कॉम्बिंग करती है, लेकिन आधे 3 घंटे तक पूरा घटना को चोर अंजाम देते रहे, तो पुलिस को आखिर कैसे जानकारी नहीं हुई, तो उस पर भी कहना कि सवालिया निशान जरूर खड़ा हो रहा है। लेकिन ये जरूर है कि 2 मुठभेड़ में कहना कहीं पुलिस को बड़ी सफलता मिली और इस पूरे मामले में अब तक 7 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है वन्या, और जिसमें 2 लोगों की अस्पताल में इलाज के दौरान मृत्यु हो चुकी है और विपिन की तलाश लगातार लखनऊ कमिश्नर कर रही है वन्या। चलिए, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी हमारे दर्शकों के साथ साझा करने के लिए। और अहम जानकारी आपको बता रहे, जहां देर रात पुलिस और बदमाशों की मुठभेड़ हुई, जहां क्राइम ब्रांच और चिन्हट पुलिस के बदमाशों के बीच ये मुठभेड़ हुई, वहीं इंडियन ओवरसीज बैंक के लॉकर तोड़ने वाले बदमाशों से देर रात पुलिस की ये मुठभेड़ हुई है। फिलहाल यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप देख रहे हैं के न्यूज़ खबरों। ब्रेक के बाद बात करेंगे बयान पर विरोध प्रदर्शन, और एक बड़ी जानकारी आपको राजधानी लखनऊ से बता रहे हैं, जहां कांग्रेस आज सभी जिलों मुख्यालयों पर प्रदर्शन करेगी। वहीं गृह मंत्री अमित शाह के खिलाफ ये प्रदर्शन किया जाएगा, जहां बाबा साहेब अम्बेडकर के अपमान को लेकर प्रदर्शन करेंगे। सुबह 11 बजे से 12 बजे के बीच ये प्रदर्शन किया जाएगा। और एक बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं, जहां बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के अपमान को लेकर ये प्रदर्शन किया जाएगा और सुबह 11 बजे से 12 बजे तक ये विरोध प्रदर्शन किया जाएगा।
और एक बड़ी जानकारी आपको बता रहे जहां कांग्रेस आज सभी मुख्यालयों पर विरोध प्रदर्शन करेगी, वहीं गृह मंत्री अमित शाह के खिलाफ ये प्रदर्शन किया जाएगा। और अहम जानकारी आपको बता रहे जहां बाबा साहेब अम्बेडकर के अपमान को लेकर ये विरोध प्रदर्शन किया जाएगा और सुबह 11 बजे से 12 बजे के बीच ये प्रदर्शन किया जाएगा। और अहम जानकारी आपको बता रहे जहां कांग्रेस आज सभी जिला मुख्यालयों पर प्रदर्शन करेगी और गृह मंत्री अमित शाह के खिलाफ ये प्रदर्शन किया जाएगा, जहां बाबा साहेब अम्बेडकर के अपमान को लेकर आज कांग्रेस सभी जिला मुख्यालयों पर प्रदर्शन करेगी। और यह अहम जानकारी आपको बता रहे जहां 11-12 के बीच में ये प्रदर्शन किया जाएगा। और अगली बड़ी खबर भी आपको लखनऊ से बता रहे जहां बीएसपी आज पूरे यूपी में प्रदर्शन करेगी, वहीं अमित शाह के बयान पर कार्यकर्ता विरोध प्रदर्शन करेंगे। वहीं लखनऊ में दोपहर 1 बजे प्रदर्शन करेगी बसपा, वहीं राष्ट्रीय पति को संबोधित ज्ञापन डीएम को सौंपेंगे। और अहम जानकारी आपको बता रहे हैं जहां लखनऊ में दोपहर 1 बजे बीएसपी प्रदर्शन करेगी, वहीं राष्ट्रपति को संबोधित ज्ञापन भी देंगे। वहीं बीएसपी आज पूरे यूपी में प्रदर्शन करेगी। और एक बड़ी जानकारी आपको लखनऊ से बता रहे हैं जहां अमित शाह के बयान पर कार्यकर्ता करेंगे विरोध प्रदर्शन। और लखनऊ में दोपहर 1 बजे प्रदर्शन करेगी बीएसपी, राष्ट्रपति को संबोधित ज्ञापन डीएम को सौंपेंगे। लखनऊ से खबर आपको बता रहे जहां बीएसपी का आज विरोध प्रदर्शन होगा और बीएसपी आज पूरे यूपी में प्रदर्शन करेगी। लखनऊ में दोपहर 1 बजे बीएसपी विरोध प्रदर्शन करेगी। लखनऊ से ये बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। और अब बढ़ते हैं खबरों में आगे। खबर आपको बुलंदशहर से बता रहे जहां 3 दिन से लापता युवक का खेत में शव मिला। 18 दिसंबर को घर से बुलाकर ले गए थे दोस्त और घर वापस नहीं लौटा था युवक। परिजन कर रहे थे तलाश, वहीं इक के खेत में युवक का शव मिला। वहीं पुलिस अफसर और फॉरेंसिक टीम जांच पड़ताल में जुटी है। और खबर आपको बुलंदशहर से बता रहे हैं जहां 20 दिसंबर को परिवार ने थाने में गुमशुदगी की रिपोर्ट भी दर्ज कराई थी। वहीं सराय चौकी क्षेत्र के गांव हाजीपुर की जंगल की यह घटना बताई जा रही है। और अहम जानकारी आपको बुलंदशहर से बता रहे हैं जहां पुलिस अफसर और फॉरेंसिक टीम जांच पड़ताल में जुटी है। और 20 दिसंबर को परिवार ने थाने में दर्ज कराई थी गुमशुदगी की रिपोर्ट। और अहम जानकारी आपको बुलंदशहर से बता रहे हैं। बात प्रकाश में आई है कि 2-3 लोग मिल करके कहीं अपना बैठ करके दोस्तों के साथ कुछ आपस में कर रहे थे। उसके बाद से ये गायब होने की सूचना है। उसके बाद लगातार पुलिस और इसकी छानबीन कर रही है। आज ये पता चला है कि यहाँ हाजीपुर के जंगल में उसकी युवक की जो गायब था उसकी डेड बॉडी प्राप्त हुई है। हम लोग अभियोग दर्ज करके विधिक कार्रवाई कर रहे हैं। सर कितने लोग इसमें प्रकाश में आ रहे हैं? परिजनों का अब जांच करके एफआईआर दर्ज होने के बाद कार्रवाई की जाएगी। और अब बात करें बुलंदशहर की जहां सर्द रात्रि में सड़कों पर उतरे डीएम सीपी सिंह। वहीं सर्दी बढ़ने की रात्रि में नगर पालिका का जायजा भी लिया, जहां संचालित रैन बसेरों की व्यवस्थाओं का जायजा लिया। वहीं रैन बसेरों में ठहरे लोगों में व्यवस्थाओं के बारे में जानकारी ली। और खबर आपको बुलंदशहर से बता रहे हैं जहां डीएम ने रैन बसेरों का रात्रि में निरीक्षण किया। वहीं संचालित रैन बसेरों का डीएम ने निरीक्षण किया। रैन बसेरों में ठहरे लोगों से व्यवस्थाओं के बारे में जानकारी ली। तो नगर पालिकाओं में और अन्य मेन बाजारों में जहां ग्रामीण क्षेत्र भी हैं, आज सभी एसडीएम तहसीलदार मैं स्वयं निकल के ये चेक कर रहे हैं कि रैन बसेरों में प्रॉपर व्यवस्था की गई है कि नहीं की गई है, अलाव जलाए जा रहे हैं कि नहीं जलाए जा रहे हैं। ये जान करके बताने में अच्छा लग रहा है कि सभी जगह अलाव भी चल रहे हैं। जितने भी हमारे रैन बसेरे हैं उसमें प्रॉपर व्यवस्था भी की गई है। और अब बात करें हरदोई की जहां पुलिस पिटाई, धुब्ध युवक ने लगाई फांसी। वहीं मृतक के पिता ने पुलिस पर
गंभीर आरोप लगाया। वहीं चोरी के आरोप में युवक को बेवजह पीटा। पीड़ित पिता कोतवाली से छोड़े जाने पर घर पहुंच फांसी लगा दी और जांच शहर कोतवाली के पर्दापुर ग्राम सभा का ये मामला बताया जा रहा है। मृतक के पिता ने ये आरोप लगाया, जहां चोरी के आरोप में युवक को बेवजह पीटा और पीड़ित पिता ने ये आरोप लगाया, जहां कोतवाली से छोड़े जाने पर घर पहुंच फांसी लगाकर जान दे दी युवक ने। मृतक के पिता ने पुलिस पर गंभीर आरोप लगाए हैं। सर, हमारा बकरी प्रधान के भाई ने तो छोड़कर बृहस्पति वाले दिन नकाशे में बेच ली। उसके बाद में बकरी वाले ने उसकी FIR की, वो मेरे बेटे को झूठ कबूल दिया, तो पुलिस वालों ने मेरे बेटे को बंद करके मारा, तो बेटा हमारा गम में। खबर उत्तर प्रदेश में मेरे साथ फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए के न्यूज इंडिया। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी।